वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जो कक्षा 5 के लिए मैथमेटिक्स में है। सो क्लास, आखिरी बार का मैं अगर रिकैप करूं तो आपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि मेजर्स इन डेसिमल्स, आपने किस प्रकार डेसिमल में मेजर करते हैं और कैसे आप स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलते हैं ये सीखा। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें मेजर में है और डेसिमल में, आप उन पर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। नंबर 1 एडिशन ऑपरेशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड नंबर 4 डिवीजन ऑपरेशन। आप इन चारों ऑपरेशन को डेसिमल्स नंबर पर कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस इन मैट्रिक मेजर्स। जो ये मैट्रिक मेजर्स होते हैं, आप इन पर किस प्रकार ऑपरेशंस लगाते हैं। चारों ऑपरेशन इस प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ कि कैसे आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहां पर मैट्रिक मेजर होगा और उन पर आपको ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे। सो टॉपिक ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे उतना ज्यादा आप समझेंगे। देखिए, आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना यानी बदलना आ चुका है। कैसे आप 10 की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी एक एग्जांपल के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्लास, आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल करूंगा। आपकी बोर्ड स्क्रीन पर एक एग्जांपल लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़े, समझे और उसके बाद उसको सोल्व करें। ठीक है, सो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ अ डेक इज 24 मीटर। देखिए, जो लेंथ है, लंबाई है ऑफ अ डेक। डेक का मतलब होता है हवाई जहाज के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, उसे बोलते हैं डेक। एक डेक की जो लंबाई है वो 24 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 24 मीटर। ओके, what means क्या, will the length of 152 such decks in किलोमीटर। किलोमीटर में इसी प्रकार के 152 डेक्स की लंबाई क्या होगी। अगर एक डेक की लंबाई 24 मीटर है तो इसी प्रकार के 152 डेक्स की लंबाई किलोमीटर में क्या होगी। जब एक कितनी है तो इतनी निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उससे पहले आप वो ध्यान से देखिए, क्योंकि लंबाई आपको निकालनी किलोमीटर में और हमारे पास अभी किस में है, मीटर में। आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले निकाल दीजिए मीटर में ही और फिर इसे किलोमीटर बदल लें, या पहले किलोमीटर में बदले और उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करके उन सभी की लंबाई निकालें। चलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं और कैसे आप दूसरे तरीके से निकालते हैं वो भी देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले जो चीजें दी गई वो लिखिए। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ अ डेक, एक डेक की लंबाई इक्वल 24 मीटर। मीटर को अगर आपको किलोमीटर बदलना है, मैंने कहा था कि छोटी यूनिट होती मीटर, किलोमीटर बड़ी होती है, और एक मीटर को अगर किलोमीटर बदलना है तो 1000 से आप डिवाइड करें, कर दीजिए डिवाइड 24 अपॉन 1000 किलोमीटर। आपको पता है जब किसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलते हैं तो पहले डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितनी जीरोस है वो काउंट करते हैं, 1 2 3। अब न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा लें, ऐसे 0.024 किलोमीटर। तो ये क्या है, एक डेक की लंबाई है किलोमीटर में। तो इसी प्रकार के 152 डेक्स की लंबाई क्या होगी, आप 152 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें। आइए करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप लिखेंगे टोटल लेंथ यानी कुल लंबाई ऑफ
152 डेक्स, 152 डेक्स की कुल लंबाई। ओके, इक्वल्स टू, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दे 152 से, ऐसे 0.024 मल्टीप्लाई बाय 152 एंड किलोमीटर्स। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक डेसिमल नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी है एक वोल नंबर से। आखिरी वाले लेसन में इसकी मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था। मैंने कहा था आप इसे वोल नंबर को वोल नंबर मान ले, डेसिमल को ऐसे करें। मान लीजिए आप इसे 24 मान रहे हैं, क्योंकि अगर डेसिमल बोल जाए तो 24 ही बचेगा, और इसे 152 दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 4 2 4 8, 4 5 4 20, 1 कैरी, 4 1 4 1 एंड 2 6, यहाँ पे 0 लगाए। 2 2 4, 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 and 1 3, दोनों प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर दे। 8 plus 0 8, 4 plus 0 4, 6 plus 0 6 and 3, तो 3 6 4 8। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3, तो प्रोडक्ट में आप पीछे से 3 डिजिट काउंट करिए, 1 2 and 3, तो निकल कर आएगा 3.648 किलोमीटर। तो 152 डेक्स की लंबाई इतनी होगी। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि आप कैसे मैट्रिक मेजर्स पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इतना समझने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आप अपनी बुक की दोनों ही एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से पढ़ना और उन्हें पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को सोल्व करना। तो शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10.2। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से, बोर्ड पर लिखूंगा, आप बहुत ध्यान से उसको पढ़ेंगे। क्लास मैंने आपके सामने लिखा है पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10.2 का। ओके, बहुत ध्यान से पहले समझेंगे इसको और उसके बाद सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले समझिए उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है 1 bottle can hold 750 ml oil। एक बोतल है, कैन होल्ड, होल्ड मतलब होता है रखना। ओके, और कैन मतलब सकती है। एक बोतल अगर रख सकती है 750 मिलीलीटर ऑयल। ओके, अगर एक बोतल में 750 मिलीलीटर ऑयल आ सकता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल, कितने लीटर ऑयल बी होल्ड बाय 46 सच बोटल्स। इसी प्रकार की 46 बोतल यानी कि 46 बोतल्स द्वारा कितना ऑयल रखा जाएगा। दोनों ही सिचुएशन जो मैंने पहले बताई थी और जो ये है दोनों सेम है। अगर एक बोतल 750 मिलीलीटर ऑयल रख सकती है, तो बताइए ऐसे ही 46 बोतल्स कितना ऑयल रख सकती है। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। ओके, सो क्लास आप सभी जानते हैं कि गिवन क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल होल्ड बाय अ बोतल। एक बोतल के द्वारा कुल कितनी क्वांटिटी, कितना मात्रा में तेल रखा सकता है, वो है 750 मिलीलीटर। अब देखिए आपको निकालना है 46 बोतल्स में और वो भी लीटर्स में। तो पहले आप इस मिलीलीटर को लीटर में बदल लें। आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 यानी कि 1000 मिलीलीटर होता है। अब आप मिलीलीटर को बदलेंगे पहले लीटर में। जब छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है। तो क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर का मतलब होता है कि आप 1/1000, ओके, यानी 1000 से आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करें पहले, लीजिए 750 को आप पहले डिवाइड कर ले 1000 से और ये निकल कर आएगा लीटर्स में। देखिए 1 2 3, तो 1 एक 0 से 0 कैंसिल होगी, 1 2 यानी कि 0.75 लीटर।
और आप लिख सकते हैं 0.75 लीटर। तो 750 मिलीलीटर को पहले आपने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, चलिए, तो एक बोतल 0.75 लीटर ऑयल होल्ड कर सकती है। आपको बताना है इसी प्रकार की 46 बोतल्स कितना ऑयल होल्ड कर सकती है, और वो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन। एक बार फिर से, तो आप लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल होल्ड बाय 46 bottles। 46 bottles के द्वारा कुल कितना ऑयल होल्ड किया जाएगा? तो 0.75 से आप मल्टीप्लाई कर दे 46 की, 46 लीटर्स। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्रकार। ऐसे लिख लीजिए 0.75 और यहां पर लिखिए 46। मैंने कहा था जब आप डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर की, तो उस सिचुएशन में उस डेसिमल को होल नंबर मान लेना चाहिए। तो मान लिया आपने यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई कर दे दोनों होल नंबर की। 6 5 जब 30, 3 6 7 जब 42 एंड 3 45। अब यहां पर आप क्रॉस लगा लीजिए, 4 5 जब 22 कैरी, 4 7 जब 28 एंड 2 30। दोनों प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर दी, 0 5 + 0 5, 4 + 0 4 एंड 3 3450। तो यहां पर लिखिए 3450 लीटर। देखिए डेसिमल पॉइंट भी लगाना ना भूले, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करें, 1 एंड 1 2। तो 30.50 लीटर या 34.5 लीटर ऑयल। क्योंकि डेसिमल के बिल्कुल बाद में अगर कोई जीरो है तो वो आप ना लिखें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार आपने पता लगाया कि 46 बोतल्स इतने लीटर ऑयल रख सकती है। ओके, ऐसे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, जिसमें आपको अलग ऑपरेशन जैसे कि डिवीजन का इस्तेमाल करना होगा। ओके, चलिए करते हैं। सो क्लास, अब मेन फोकस हमारा ये है कि अब हम किस प्रकार जो ये ऑपरेशंस है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, खास करके डेसिमल नंबर पर या मेजर्स जो है उन पर लगाए। देखिए जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, लगभग 9 क्वेश्चंस है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है खुद ब खुद। किसी में तो मल्टीप्लिकेशन तो कहीं पर आपका डिवीजन, ये दोनों जो ये बेसिक ऑपरेशन है इन्हीं का इस्तेमाल करना है। देखिए डिवीजन करना आप सीख चुके हैं, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से, एक डेसिमल को होल नंबर से, या होल नंबर को डेसिमल नंबर से, या डेसिमल नंबर को 10 100 या 10 की पावर से। आप हर तरीके से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना सीख चुके हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो पीछे के जो चैप्टर्स है वो पढ़े और वीडियोस को दोबारा देख लीजिए चाहे तो। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो चैप्टर था मैट्रिक मेजर्स इन डेसिमल्स यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ओके, अगले वीडियो लेक्चर में हम अपने अगले पार्ट टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इस यूनिट का आखिरी चैप्टर होगा। इस यूनिट में आपने लगभग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से उनको रिवीजन करें। ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में आप उस प्रॉब्लम को फोटो खींचकर शेयर कर दें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।